हेलो एवरीवन। मूलाधार चक्र जागरण पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं योगाचार्य अनुकांत सैनी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे पास भेज रहे हैं कॉल पर, व्हाट्सएप मैसेज पर। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को यह बताते हुए कि आपकी जो कमियां हैं उनको हम अपने माध्यम से, जैसा भी हमसे संभव होता है, हम उनको दूर करने के लिए आपको सुझाव देते हैं और आप उसको करते भी हैं और आप सफल भी हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, हमने अपने जीवन में उस समय, जिस समय हमारा ये जागरण हो जाना चाहिए था, उस समय हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं था। मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है 28 साल की उम्र में, और जबकि यह ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए था 13 से 14 साल की उम्र में। उस वक्त हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ना कोई गुरु हमें ऐसा मिला, ना परिवार में कोई इस तरह का सिस्टम था कि उन्हें इस बात का बोध था। और जैसा कि आज आप लोग देख भी रहे हैं कि मोस्टली किसी को यह ज्ञान नहीं होते हैं। हालांकि यह ज्ञान हमसे छूटा कैसे, ये किस समय की ये गैप है, ये किस समय की कमी है कि वहाँ से ये परिवारों में ये चीज़ आनी ही बंद हो गई है। नहीं, वो गुरुकुल कहाँ गए जहाँ से ये चीज़ें सीखने को मिलती थी। आज हमें ये चीज़ें महसूस होती हैं कि वो यह ज्ञान इतना मूल चीज़ जो हमें मिल जानी चाहिए थी। अब बहुत से लोग पूछेंगे, सर इसका लाभ क्या है? आप यह समझिए कि अगर किसी घोड़े को आपने सड़क पर दौड़ाना है तो सबसे पहले उसकी नाक में एक रस्सी डाल करके किस तरह से एक लगाम लगाई जाती है, वो लगाम लगनी जरूरी है। अगर इस तरह दौड़ने वाले घोड़े सड़कों पर बिना लगाम के दौड़ेंगे और उन घोड़ों की आंखों पर आप पट्टी बांध दें, उनको आगे कुछ दिखाई भी ना दे, तो वह समाज में कितनी हानि करेंगे। आज की तारीख में जितने भी लोग हैं जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो अंतरात्मा के बारे में नहीं सुनते हैं, वो इस समाज की मात्र हानि ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पढ़े लिखे अच्छी सोसाइटी के लोग शराब भी पीते हैं और शराब पीने के बाद में किस तरह की हरकतें करते हैं, वह इसी प्रकार है। ठीक है, सड़क पर जा कर के अगर हम किसी के साथ हाथापाई कर रहे हैं, बिना बात के अपना एग्रावेशन दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो वो यही कार्य है। ठीक है। दूसरा है कि आप अपने जो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, क्या आप उसको महसूस कर पा रहे हैं? ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे बहुत दूर तक की बातें समझ जाएं, है ना। जैसा आप लोग टीवी पे देखते हैं, शक्तिमान देखते होंगे, उसमें दिखाया जाता होगा कि क्या नाम है, एक चक्र जैसा सा चमक रहा है। तो भैया, जिस जैसा दिखाया जाता है ऐसा होता नहीं है, उनके पीछे छुपा हुआ एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को समझिए। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा है या आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन पढ़ाई से हटकर किसी और विषय में जाकर लग रहा है, तो यह है मूलाधार की कमी। इसलिए मूलाधार को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहे नौकरी करें, कोई व्यापार करें, चाहे आप पढ़ाई करें, कोई रिसर्च करें, या आप किसी भी क्षेत्र में वो खेल कूद करें, अगर आपने अपना मूलाधार मजबूत कर लिया तो ही आप उस गेम में आप स्थायी हो पाएंगे। मतलब नहीं, उसके बगैर तो आप स्थायी हो ही नहीं सकते। ठीक है। दूसरी बात है, अब ये तो हमारा इसके बारे में एक छोटा सा विषय, एक बोधन हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि इसके कुछ नियम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कि मैंने आपको बताया था कि 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये सारी धातुएं होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इसी धातु को पुष्ट करते हुए खाना वीर्य तक पहुंचता है। तो वीर्य के पुष्ट होने के लिए जो प्रथम 2 धातुएं होती हैं, रस और रक्त, उनका पुष्ट होना, उनका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिए पौष्टिक खाना खाएं उनको पुष्ट करने के लिए। और उसको शुद्ध करने के लिए आपको कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि नीम की पड़ सकती है, आप अकेले नीम से भी कर सकते हैं, आप तुलसी से भी कर सकते हैं, आप गिलोय से भी कर सकते हैं, आप हल्दी की गांठ से भी कर सकते हैं, आप वच से भी कर सकते हैं। आप किसी इन छोटी छोटी जड़ी बूटियों का एक चुटकी पाउडर भी, सबको मिला भी सकते हैं, उनका एक चुटकी पाउडर ले करके जीभ पर रख करके उसको चूस सकते हैं।
तो ऐसा करने से, रेगुलरली करने से आपका ये पूरा कंठ से लेकर के आपके गुदा द्वार तक के जितने रोग हैं, आपके मानसिक तांत्रिक जितनी भी समस्याएं हैं, ये आपकी शांत होनी शुरू हो जाएंगी। जो रोग आपके वीर्य में इकट्ठा हो रहा है उसको ठीक होगा, क्योंकि हम वीर्य को पुष्ट करना चाहते हैं। वीर्य को पुष्ट करके उसको अपने मस्तिष्क पटल पर लाना है, जिसे हम कहते हैं, हम यहाँ पे ये जो चक्र है आपका, ध्यान चक्र जिसको बोलते हैं यहाँ पर, दिभ्रकुटी एरिया पर, ठीक है, ये सरस्वती माता जिसकी देवी होती हैं, तो यहाँ तक इसको लाना है, ठीक है, मस्तिष्क पटल तक आपको उसको लाना है, तो आपको उसको शुद्ध रूप में ही लाना पड़ेगा, उसमें किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। चलिए आज वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि चौथे चरण मूलाधार पार्ट 4 में आपको चौथा जो हमारा नियम था मूलाधार के लिए वो क्या है। मैंने आपको बताया था सिद्धासन लगाना है। सिद्धासन लगाने के बाद में आपको ध्वनि निकालनी है भौरे जैसी, वो आपने किया होगा। उस ध्वनि के बाद में आपको उस पर ध्यान लगाना है, ठीक है, ध्यान लगाना है। ध्यान लगाते हुए आपको क्या काम करना है कि उस ध्यान को ऐसा महसूस करना है कि वह किसी केंद्र में केंद्रित हो रहा है। जैसे अभी वो ध्वनि आपके यहाँ कहीं दौड़ रही होगी, फिर आप उसको महसूस करेंगे वो किसी पॉइंट पर जा करके वो ऐसे इस तरह से ध्वनि चारों तरफ से आ रही होगी, किसी पॉइंट पर जा करके गायब हो रही होगी। अब उसी पॉइंट को आपको यहाँ से अपने पूरे शरीर में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, ऐसे। सबसे पहले आपको नाभि पे रोकना है, फिर नाभि के बाद में फिर हम उसको मूलाधार की तरफ लेके जाएंगे, जुदाधार की तरफ लेके जाएंगे। अब गुदा द्वार पर हमको क्या करना है कि उस ध्वनि को बार बार महसूस करना है। वहाँ पे कुछ गुदगुदी जैसा महसूस होना शुरू होगा, उसको महसूस करना है और उसके बाद में कुछ देर रोक करके फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। लेकिन हाँ, नाभि पे जरूर रोकना है एक बार। इस प्रकार से आपको ध्यान के माध्यम से कोई बिंदु बना करके ध्वनि का उसको मस्तिष्क से गुदाद्वार तक और गुदाद्वार से मस्तिष्क तक आपको उसको विचरण कराने का अभ्यास करना है बार बार। इस अभ्यास को करते रहिए। कि कोई प्रश्न हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या कॉल पर पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो का पता लगता रहे। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या रील्स बना रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने चैनल पर ये वीडियो डाल देता हूँ, आप इनको सर्च करके देख लिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।